नमस्कार। भोपाल से दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पदम भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक किया विस्तार। प्रदेश के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का किया स्वागत। कहा, त्योहारों के सीजन में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई इस राहत से उन्हें मिलेगा बड़ा संबल। कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रृंखला में अनलॉक 2 के दूसरे चरण की आज से शुरुआत। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करना होगा अनलॉक के दूसरे चरण में सख्ती से पालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की उच्च स्तरीय बैठक। पीएम मोदी ने अधिकारियों से तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करने पर दिया जोर। भारत और चीन की सेनाओं की चुशूल में मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर स्तर की हुई बातचीत। बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल चीन से की पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पैंगोंग और अन्य इलाकों से वापस बुलाने की मांग। और कोविड-19 के व्यापक सर्विलेंस के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय इस कोरोना अभियान की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनों से की अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करने की अपील। अब पेश है समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर सरकार को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करनी होगी। देश में कोरोना के कहर के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जब देश को संबोधित किया तो उनके संबोधन में गरीबों का कल्याण सबसे ऊपर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में गरीबों के घरों में चूल्हा जलता रहे, ये देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही और सरकार इनके लिए तमाम कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई और इसके तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की दिशा में एक और अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर के अंत तक करने का ऐलान किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है और राज्यों को इसमें सहयोग करना चाहिए। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड।
इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की रणनीति आने वाले समय में एहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां और बढ़ाने की है और गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित सबको सशक्त करने की है। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि समय पर हुए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। हालांकि उन्होंने अनलॉक 1 में लोगों की ओर से लापरवाही बढ़ने पर चिंता जताई। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री ने सरकार की योजनाओं में मदद का श्रेय देश के किसानों और टैक्स पेयर्स को दिया और कहा कि इनकी वजह से ही देश ये मदद कर पा रहा है। प्रधानमंत्री ने बदलते मौसम का भी जिक्र किया और देशवासियों से अपना ख्याल रखने की अपील की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए किए गए गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को पीएम ने साकार किया है। इस योजना के विस्तार से जरूरतमंद हितग्राहियों की बड़ी मदद होगी। हर एक को 5 महीने में 25 किलो अनाज मुफ्त देना, इससे उसकी भूख में कभी नहीं रहेगा, ये निश्चित हुआ। उसे खाद्य की सुरक्षा की है और वो मुफ्त दे रहे। प्रधानमंत्री जी की आज की घोषणा ये गरीब कल्याण का उनके संकल्प को और आगे मजबूत करने वाला घोषणा है। पहले ही 1,70,000 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। उसके तरह लोगों को पैसे, गैस, खाद्यान्न मिला है। अब ये भी नया 50,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ रुपयों का ये कार्यक्रम बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को अब 25 किलो अनाज हर एक को मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म होगी और जो पैसा थोड़ा रहता है वो दूसरे कामों में खर्च होगा। प्रदेश भर के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार किए जाने पर खुशी जताई है। बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले के हितग्राहियों ने त्योहारों के सीजन से पहले इसे प्रधानमंत्री का बड़ा तोहफा बताया है। हाँ, हमारा नाम घनश्याम पटेल है। हम वार्ड नंबर 4 गंभीरिया के रहने वाले हैं और ये कल जो भाषण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि नवंबर तक ये गेहूँ चावल मिले
मिलेगा गरीबों को, इससे हम बहुत खुश हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और देते रहेंगे। नाम हेमंत पटेल है और इस योजना से बहुत लाभ है और हर चीज मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जनधन महिलाओं के खाते में 500 रुपये भी डाले हैं, गैस सिलेंडर और बहुत अच्छा कार्ड किया है, फ्री राशन, चावल, गेहूं, दाल वगैरह। तो इससे मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। जो प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हम नहीं, हमारा पूरा देश। जो प्रधानमंत्री ने कल बोला है कि अभी से लेके और अब 3 महीने पहले से लेके लास्ट नवंबर तक फ्री जो अनाज मिलेगा, हमको इससे बहुत बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं उनका बहुत बहुत बड़ा आभार करता हूँ। रजाखेड़ी निवासी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनने बहुत सही काम किया है, गरीबों के सामान्य का काम किया है। जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और गरीब जनता के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मतलब एक योजना बनाई है। और अभी काम वैसे ही धंधे पानी अच्छे नहीं चल रहे हैं, स्थिति भी अच्छी नहीं है और उनने दिवाली तक का बोला है, मतलब 5 महीने का। बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं उनसे। मेरा नाम कृपाराम प्रजापति हूँ, मैं ग्राम जयश्रीनगर का हूँ। जो कल शाम को प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और जो नवंबर देने का फैसला किया है मैं उससे भी बहुत बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। किसान गरीबों के लिए जो घोषणा की, इससे बहुत खुश हैं और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मैं सोनू विश्वकर्मा रजाखेड़ी निवासी हूँ। इससे नवंबर तक जो गेहूँ मिलेगा, इससे लिए गरीबों को बहुत फ़ायदा, और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के रायसेन जिले के हितग्राहियों ने भी प्रधानमंत्री की इस पहल की काफी तारीफ की है। हितग्राहियों का कहना है कि पीएम की ये पहल उन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और हम लोगों को मतलब प्रधानमंत्री के लिए बहुत धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि अभी मतलब जो लॉकडाउन की तरफ से हम लोगों को मतलब आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बिगड़ गई थी, जिसके तहत हम लोगों को मतलब कमाई का जरिया कुछ भी नहीं था, ना ही हम लोग के मतलब घर में मतलब कुछ पैसे देने की परेशानी थी। तो अभी जो मतलब जन कल्याण, गरीबी कल्याण अन्य योजना चल रही है, उसके तहत हम लोगों को 5 महीने तक फ्री अन्य का मतलब बोला है, गेहूं, चावल, चना। उसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी हुई है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा हमें जो मिले हैं लॉकडाउन की तरफ से, हम बहुत परेशान हो रहे थे। अब भी हमने सुना है कि 5 महीने तक हमें गल्ला राशन पानी मिलेगा। उसमें सुना है कि 5 किलो चावल मिलेंगे और एक जने के हिसाब से 5 किलो पीसी और 1 किलो दाल मिलेगी। उसकी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं। जी ने हमारी गरीब लोगों की बहुत सहायता करी और बहुत हम गरीब आदमियों के चूल्हे से लग गए, बहुत हमारी मदद करी। इतनी धन्यवाद। बहुत अभी 5 महीने तक राशन मिलेगा आपको, बहुत हमारी मदद करेंगे और हमारे बहुत धन्यवाद है। इतनी हमें 5 महीने की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ये धन्यवाद। हमें 3 महीने से गल्ला पानी मिल रहा है, चावल, अनाज और भी सुना है 5 महीने तक मिलेगा, उसके लिए भी धन्यवाद। हम नरेंद्र मोदी जी का आभार कहते हैं कि जो हमारे लिए गरीबों के लिए उनने जो सुख सुविधा की है बहुत अच्छे से की है हमारे लिए, और उनके लिए जो धन्यवाद हम दिल और उससे दुआ देते हैं कि हमारी उनने रक्षा उतना कराए। हमारी समझो गरीबी लोगों के लिए वो मदद करेंगे, और जो 5 महीने के लिए उनने जो गरीब लोगों के लिए सोचा है, हमारे धन्यवाद है उसका कि गरीबी रेखा में आन व्यक्तियों के लिए खाने की जो सुख सुविधा करी है, फ्री सेवा, वो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 3 माह का फ्री राशन दिया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और 5 महीने का और राशन देने की कहा उनने, और हम सब अभिनंदन करते हैं उनका। जो हमको उनने 3 महीने का राशन दिया अभी लॉकडाउन में, तो हम उनके भी आभारी हैं और सब जनता को उनने खुश रखा। और जो 4-5 महीने का और हमको फ्री मिलेगा, उससे उनको, अपने प्रधानमंत्री को हम सब पब्लिक धन्यवाद करते हैं। हम गरीबों का ख्याल रखते हैं,
जय वंदे मातरम। और उनने जो 5 महीने का राशन फ्री करा है, हम इसके लाने बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और आभार व्यक्त करते हैं। और इनने मजदूरों के लाने जो परिवार सहायता से उनने देखा है उसके लाने भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाह रहे हैं कि यही सरकार कई सालों तक चले और अपन चलाएंगे इसे। कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रृंखला में केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण की आज से शुरुआत कर दी है। इस दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। ये दिशा निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। अनलॉक 2 में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हुई। इन दिशा निर्देशों के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्यों से अनलॉक 2 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का विधिवत पालन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने का अनुरोध किया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। रात्रि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे कर रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और भीड़ जमा करने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 30 मई को जारी अनलॉक 1 के लिए दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित कई गतिविधियों को अनुमति दी गई थी। इनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट व अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नोवेल कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोरोना का टीका कब तक उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने बैठक में शामिल अधिकारियों को विभिन्न तकनीकी टूलों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावी वैक्सीन समय से आ सके। इसके अलावा उन्होंने व्यापक पैमाने पर इस वैक्सीन के लिए की गई प्लानिंग की मांग की। बैठक में भारतीय व ग्लोबल वैक्सीन के लिए किए जा रहे प्रयासों के मौजूदा स्टेटस की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल कम्युनिटी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी का जिक्र किया, जो कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए हो रहे वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने पहले कोरोना वायरस वैक्सीन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत के अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी भी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। दवा नियामक, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस स्वदेशी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के मानव क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि अगले महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और बाद में भारत बायोटेक को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत और चीन की सेनाओं की मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। इस वार्ता के केंद्र में पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देना था। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इलाके में चीन के नए दावे पर चिंता जताई और पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पेयोंग और अन्य इलाकों से वापस बुलाने की मांग की। ये वार्ता पूर्वी लद्दाख में
वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास चुशूल सेक्टर में भारत की तरफ हुई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और रात 9 बजे तक चलती रही। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिले के मेजर जनरल लियो लिन ने किया। भारतीय पक्ष ने सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। बातचीत में दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपायों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या से 1,20,000 ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कोविड-19 के फैलाव को रोकने और इसके प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों से कोविड महामारी के रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ी है और 60% के आसपास पहुंच गई है। 3,34,000 से अधिक रोगी इलाज से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 13,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 2,15,000 रोगियों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 की दैनंदिन प्रयोगशालाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह की 1,049 प्रयोगशालाएं केवल कोविड-19 के मामलों का परीक्षण कर रही हैं। इनमें 761 सरकारी क्षेत्र में और 288 निजी क्षेत्र में हैं। कोविड रोगियों के परीक्षण में भी तेजी आई है और पिछले 24 घंटों में 2,10,000 नमूनों का परीक्षण किया गया है। देश भर में अब तक 86 लाख से अधिक कोविड रोगियों के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 223 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 196 कोरोना सर्वाइवर्स इस संक्रमण से ठीक होकर घर लौट आए हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 25, इंदौर में 45, मुरैना में 59, ग्वालियर में 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह अब प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामले 13,593 हो गए हैं। कुल मौतों की संख्या तक बात की जाए तो अब तक कुल 572 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई है, जबकि सबसे ज्यादा इंदौर में 229, भोपाल में 98, उज्जैन में 71, खंडवा में 17, जबलपुर में 14, देवास में 10, सागर में 21, बुरहानपुर में 23 तथा खरगोन में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले इंदौर में 4,709 और भोपाल में 2,789 हैं। वहीं प्रदेश में फिलहाल 1,106 कंटेनमेंट जोन निर्धारित किए गए हैं। कुल स्वस्थ हुए लोगों की बात की जाए तो अब तक कुल 10,395 कोरोना सर्वाइवर इस संक्रमण की जंग जीत चुके हैं। कोरोना से रिकवरी की दर प्रदेश में 76% से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस फिलहाल 2,626 हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण है। राहत की खबर वर्तमान में यह है कि एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से बहुत कम है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1,497 रही। कल 1,531 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 86,235 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,734 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 232 लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल 100 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,552 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल्स से छुट्टी दे दी गई है। जिले में अब तक 950 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अब भी उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से 4,482 लोगों को छुट्टी दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 75.03% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 4.9% है। उधर कलेक्टर श्री मनीष सिंह की अध्यक्षता में कल कलेक्टर कार्यालय में किल कोरोना अभियान के संबंध में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को इस अभियान की जानकारी दी। बैठक में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
पास रिपोर्ट आई थी तो इससे 1568 टेस्ट लगाए गए थे, जिसमें से 1504 नेगेटिव और 45 पॉजिटिव आए थे। कल की जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो 2.8% आ रही है और टोटल जो हमारे अभी तक पॉजिटिव हुए 4709 पॉजिटिव अभी आए हैं। टोटल 85,000 के लगभग हम लोग टेस्ट लगा चुके हैं, तो ये पॉजिटिव की रेट हमारी 5.5% के लगभग बैठ रही है। कल 3 मृत्यु के बाद टोटल मृत्यु 229 हो गई हैं और हमारी फैटेलिटी रेट 5 के नीचे ही चल रही है, 4.5% है। कल 17 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद 3,452 लोग हमारे सकुशल घर पहुंच चुके हैं और रिकवरी रेट निरंतर सुधरते हुए 74% पर आ गई है। अभी 1028 लोग ऐसे हैं जो अपना स्वास्थ्य लाभ अभी अस्पतालों में ले रहे हैं। चंबल अंचल के मुरैना जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिले में एक ही दिन में 73 कोरोना संक्रमित निकले हैं। जिले में एक दिन में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से जिले में कुल 5 मौतें हुई हैं। देर रात आई ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से जांच रिपोर्ट में 46 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले डीआरडीओ लैब की रिपोर्ट में 27 संक्रमित निकले थे। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 482 हो गई है। जिले में अभी तक 168 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं। जिले के चिकित्सालयों में 309 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले मुरैना नगर निगम क्षेत्र में 3 दिन का कर्फ्यू लागू किया गया। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने मंगलवार रात आदेश जारी कर तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। ये कर्फ्यू 2 जुलाई तक जारी रहेगा। कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। मुरैना में 5 दिन में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। आज जो है हमारे पास 370 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, उसमें से 73 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं। फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी वो 27 की थी, उसका हमारा एनालिसिस पूरा हो गया था। उसमें से 23 लोग जो है प्रीवियस कॉन्टैक्ट से हैं और 4 ILI हैं। शेष जो है वो हमारे शहर के ही सैंपल साइज से है, क्योंकि इन सबका सैम्पलिंग जीवाजी क्लब में किया गया था। इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्योंकि टोटल एनालिसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हमने 3-4 कैटेगरी के लोगों का ही सैम्पलिंग किया था, तो शॉपकीपर्स और ई-रिक्शा और मंडी के लोगों का ही मिक्स्ड इसमें से रिपोर्ट होगा। देखिए, जिला दंडाधिकारी के द्वारा 3 दिन का जो कर्फ्यू घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये लिमिट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोरोना केसेस निकल के आ रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए आदेश दिया गया है। कई जगहों पे हमने नाकाबंदी लगाई है, चेक पॉइंट्स लगाए हैं। जो व्यक्ति एसेंशियल सर्विसेज को इसमें छूट दी गई है, तो उसके लिए जो निकल के आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ इसमें कई सारे सामाजिक संस्थानों को भी रोपिन किया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा है तो उसमें भी उसको वहीं पे मास्क भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उनको जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अनावश्यक बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय जो संक्रमण की स्थिति है उसको कंट्रोल में लाने के लिए सभी को घर में रहने की आवश्यकता है। हाँ, जितने भी हमारे नगरवासी हैं, इन सभी को, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे जिनसे संभावना थी कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो सकती है और संक्रमण का फैलाव हो सकता है, उन सभी को बंद किया जा रहा है। इसमें जनता का काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन है। जनता ने, स्वयं व्यापारी संघों ने और अन्य दुकानदारों ने, सभी ने अपने व्यावसायिक संस्थान है जो स्वयं की उससे कर रखे हैं। पुलिस को इसमें ज़्यादा बल का प्रयोग भी नहीं करना पड़ रहा है। अपील मात्र से ही सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो देहात में, जहाँ तक मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाया कि म्युनिसिपल लिमिट्स में इस समय कर्फ्यू है, तो वो आ जाते हैं तो उनको समझाइश देके वापस लौटाया जाता है। आवश्यक सेवाओं के लिए जरूर मूवमेंट अलाउड है, क्योंकि वो हर समय फ्री छोड़ा गया, क्योंकि कानून व्यवस्था का इशू ना होते हुए एक स्वास्थ्य समस्या है। तो स्वास्थ्य समस्या में हमें एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ रखना है, तो उसमें हम लोग उनको सावधानी पूर्वक अपने जो इनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने की हिदायत दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इन सब जो हमारे प्रयास हैं, जो पूरे जिला प्रशासन टीम के जो प्रयास हैं, उससे हम इसके संक्रमण को रोकने में समर्थ होंगे। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने प्रेस ब्रीफिंग में जिले में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अनलॉक 2.0 के दौरान दी गई छूटों के बारे में भी बताया। हाउस टू हाउस एक एक व्यक्ति का, एक परिवार का सर्वे होना शुरू हो रहा है। जबलपुर जिले में भी माननीय सांसद जी और माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कल विक्टोरिया से ये अभियान जिला स्तर पर शुरू होगा और अन्य जगह पे भी माननीय जनप्रतिनिधियों के हस्त ये अभियान शुरू होगा। इस अभियान में 2500 करीब पायलट टीम, जिसमें आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो हर घर को कवर करेंगी। फिर जिन घर में कोरोना से संबंधित सिम्टम्स वाले व्यक्ति
ट्रैवल हिस्ट्री या पॉजिटिव केस के संपर्क में आए व्यक्ति या डेंगू मलेरिया से संबंधित कोई भी लक्षण वाले व्यक्ति पाए जाएंगे, फिर वहाँ पे सर्वे की जाएगी, जो सार्थक ऐप के माध्यम से पूरा सर्वे करेगी, टेम्परेचर लेगी, ऑक्सीजन का लेवल लेगी और फिर उनको होम क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या सैंपल लेना है, दवाई देना है, मलेरिया डेंगू का टेस्ट करना है, फिर जैसी रिपोर्ट आती है वैसे आगे की कार्रवाई करना है। जिसका टीकाकरण छूट गया उसका टीका लगवाना है, बच्चे का, गर्भवती माता का टेस्ट होना है कोई तो टेस्ट कराएंगे, ये सारी कार्रवाई होगी। तो ये किल कोरोना अभियान बहुत बड़े अभियान है। इसमें 2500 पायलट टीम, 370 सर्वे टीम और सभी जो अधिकारी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अन्य जो फील्ड के अधिकारी हैं ब्लॉक स्तरीय, उनको लगाया जा रहा है, जो कि इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और हम सब लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके आधार पे बहुत सारे टेस्ट होंगे लोगों के कोरोना के, तो जो हमारे मुख्य टेस्ट हैं वो भी बढ़ेंगे और पूल सैंपलिंग भी बढ़ेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो कोरोना के लक्षण वाले लोग निकल के आए या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या जो पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हों, उनका टेस्ट हो जाए और उनको फिर हम आगामी कार्रवाई उनमें कर पाएँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस अभियान में सहयोग करें। स्वास्थ्य का जो अमला आएगा, जो आंगनबाड़ी की बहन जी और आशा बहन जी आएंगी, उनका पूरा सहयोग करें, सही सही जानकारी दें। हमें लक्षण अगर हैं तो हमें छुपाना नहीं है, बताना है, सामने आना है, जिससे कि हम उसमें आगामी कार्रवाई कर पाएँ। अनलॉक 2 के निर्देश भी आज जारी कर दिए गए हैं। जो MHA के निर्देश आए थे और शासन के निर्देश आए हैं, उसमें नाइट कर्फ्यू का टाइम अब 10 से रात्रि 10 से सुबह 5 किया गया है। इसलिए दुकानों का टाइम भी अब 8:30 की बजाय 9:30 रात्रि तक रहेगा। वो कभी भी सुबह 5 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के चंबल क्षेत्र में कोरोना के नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टरों सहित प्रभारी अधिकारियों से सजग रहकर समस्या बढ़ने के पूर्व ही नियंत्रण के प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहे किल कोरोना अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुरैना जिले में कोरोना की समीक्षा करते हुए कहा कि एहतियातन लगाए गए कर्फ्यू को जारी रखा जाए। मुरैना जिले के प्रभारी अधिकारी प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव को उन्होंने स्थिति पर निरंतर निगाह रखने के लिए कहा। सोमवार को मुरैना में 59 पॉजिटिव प्रकरण आने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चिंता व्यक्त की और मुरैना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रभारी अधिकारी श्री मलय श्रीवास्तव ने बताया कि 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले किल कोरोना अभियान में मुरैना की घनी बस्तियों को भी कवर किया जाएगा। अब पूरी तरह समाप्त करेंगे कोरोना को। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले 3 माह में सभी के मिले जुले प्रयासों से हम कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। कोरोना नियंत्रण की दिशा में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की गतिविधियों को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। कोविड-19 के व्यापक सर्विलेंस के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से हुई है। अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जन से अपील की है कि किल कोरोना अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करें। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर भी जरूरी परामर्श और उपचार नागरिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आग्रह किया है। देश के इस अनूठे और बड़े अभियान से अन्य प्रदेशों तक भी एक सार्थक संदेश पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 दिन पहले कमिश्नर कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए थे कि किल कोरोना अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां प्रारंभ की जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस को समाप्त कर ही चैन की सांस लूंगा। इसे अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अल्प अवधि में ही ये तैयारी की गई है। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे टीमें लगाई जाएंगी। प्रत्येक टीम को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराया जाएगा।
और अब एक अच्छी खबर। हमारे बुलेटिन के गुड न्यूज सेगमेंट में हम आपको लगातार कुछ सकारात्मक खबरें दिखाते हैं। इस कड़ी में हम आपको आज बताएंगे खंडवा जिले के एक किसान की अनोखी सफलता की दास्तान, जिसमें इस किसान ने जुगाड़ की तकनीक से एक ऐसा यंत्र बनाया है जो खरपतवार को सफाया करने में कारगर साबित हो रहा है। ये हैं खंडवा के पंधाना तहसील के ग्राम लछोरा में रहने वाले किसान गजानंद पटेल, जिन्होंने जुगाड़ तकनीक से मोटरसाइकिल में कृषि यंत्र जोड़कर कुलपनी करने के लिए देशी कृषि यंत्र बनाया है। गजानंद पहले अपने खेतों में खरपतवार से बहुत परेशान थे। इस परेशानी ने ही उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया और फिर खरपतवार से मुक्ति के लिए जुगाड़ तकनीक से मोटरसाइकिल में कृषि यंत्र जोड़कर कुलपनी करने के लिए देशी कृषि यंत्र बना लिया। गजानंद बताते हैं कि खरपतवार को हटाने के लिए 1500 रुपए में 3 एकड़ खर्च आता था, परंतु जुगाड़ तकनीक से बने इस कृषि यंत्र से अब 1500 रुपए में 15 एकड़ की खरपतवार निकाली जा सकती है। इस यंत्र से समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। काम करते थे, जैसे फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं एक ऐसा चीज बनाया जाए, ऐसा यंत्र बनाया जाए कि जिसमें कम से कम खर्चे में ज्यादा अपना काम हो। तो फिर मैंने एक जुगाड़ बनाई है ये, तो जिसमें आज 1500 रुपए के खर्चे में मेरा 15 एकड़ का काम हो रहा है इसमें, और पहले 1500 रुपए में मेरे 3 एकड़ की कुलपनी होती थी। तो ये जुगाड़ मैंने बनाई, तो ये जुगाड़ मेरी इतनी सक्सेसफुल हुई कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं, मेरे से इसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। खेत में देखने के लिए गया, मोटरसाइकिल के पीछे उन्होंने सोयाबीन और अन्य फसलों में कोलपनी तैयार की है। बहुत शानदार है, किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत कम पेट्रोल में बहुत अधिक काम करती है। जो काम हम 100 मजदूरों से करवाते हैं वो काम 5 मजदूर एक दिन में करते हैं, और उनका खर्च भी बहुत कम बैठता है। ये आधुनिक खेती के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी और अच्छी मिसाल साबित होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी किसान गजानंद पटेल की इस तकनीक को सराहा है। अधिकारियों का कहना है कि गजानंद की ये तकनीक अंचल के कई अन्य किसानों को भी प्रेरणा दे रही है। इसकी मदद से वे अपने पैसे और समय की बचत करते हुए खेतों की खरपतवार को साफ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे कि अब हमारे जिले के लछोरा ग्राम के किसान हैं और इनके द्वारा ये जुगाड़ जिसको कहते हैं, उससे जुगाड़ से उन्होंने एक यंत्र का बहुत अच्छा आविष्कार किया है। इससे आपके खरपतवार नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ में जिसको निंदाई गुड़ाई करना जो किसान बड़े आसानी से कर लेता है और कम खर्चे में इसका संपादित कर लेता है। बहुत अच्छी जुगाड़ जिसको कहते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमारा किसान एक बहुत बड़ा स्वयं एक वैज्ञानिक होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट से इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड सुविधा काट दी गई है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने जब इस मैसेज की सच्चाई पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इस तरह का दावा पूरी तरह से निराधार है। ये पूरी तरह से गलत है। गृह मंत्री के ट्विटर पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो ट्विटर का चित्र सर्कुलेट किया जा रहा है वो फोटोशॉप किया हुआ है। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा न करें। आप ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। देश में पहली बार टिड्डी दल को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर उद्योग विहार स्थित हेलीपैड से इस हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद रहे। उड़ान भरने के साथ हेलीकॉप्टर राजस्थान के बाड़मेर चला गया। वहीं से हेलीकॉप्टर टिड्डी दल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल टिड्डी दल का प्रकोप अधिक होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। टिड्डी दल को रोकने के लिए ड्रोन और मशीनों का प्रयोग भी किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रात में भी ड्रोन का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। अब भारत में पहली बार टिड्डी दल को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग होगा। इसके लिए मल्होत्रा हेलीकॉप्टर्स फर्म के साथ करार किया गया है। पूरा प्रयास है कि फसलों को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। जहां पर टिड्डी दल का प्रकोप ज्यादा होगा वहां हेलीकॉप्टर का प्रयोग होगा। हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन और मशीनरी का भी प्रयोग किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वायुसेना से 4 हेलीकॉप्टर मिलना तय हो गए हैं, लेकिन मशीन नहीं आने के कारण इनका प्रयोग अभी तक नहीं किया जा सका है। ब्रिटेन से चारों मशीन अगस्त या सितंबर तक आ जाएंगी। उसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाएगा। में पहली बार हमारे यहाँ इसका हेलीकॉप्टर का उपयोग टिड्डी प्रकोप के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जितने प्रकार के संसाधन की आवश्यकता थी उन सब संसाधनों को जुटाने का प्रयत्न किया है। ये हेलीकॉप्टर है और 4 हेलीकॉप्टर वायुसेना के भी इसमें जोड़ेंगे तो इस प्रकोप से निपटने में और इस पर नियंत्रण पाने में निश्चित रूप से सफल होंगे हम लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा है कि जिन नेताओं के दादा दादी आपातकाल लगाने के लिए जिम्मेदार थे वे ये कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि देश में लघु आपातकाल जैसी स्थिति है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में डिजिटल युवा जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए माधव ने कहा कि आपातकाल देश में कभी नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि कई बुद्धिजीवी और नेता कह रहे हैं कि देश में लघु आपातकाल जैसी स्थिति है। दरअसल ये वही लोग हैं जिनके दादा दादी 1975 में आपातकाल लगाने के लिए जिम्मेदार थे। भाजपा नेता ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आपकी दादी ने आपातकाल लगाया, आपको पता नहीं होगा क्योंकि तब आप 5-6 साल के रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस और जनसंघ समेत राष्ट्रवादी शक्तियों ने आपातकाल में नृशंस अत्याचार झेलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जबरदस्त विरोध किया था। आंतरिक सुरक्षा को खतरा, आंतरिक सुरक्षा को किससे खतरा है? श्यामजाजू जी के पिताजी से, मेरे पिताजी से। देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। विपक्ष का गला दबाया गया, रातों रात गिरफ्तारियां हो गई। मैं अभी बता रहा था, सुबह उठकर पिताजी के लिए नाश्ता लाने हम बाहर गए थे। साइकिल से वापस आ रहे थे तो एक पुलिस जीप घर की गली से निकल के जा रहा था, तो हमको पता नहीं था, बहुत छोटे थे हम। घर पहुंचे नाश्ता लेकर तो माताजी ने बताया ऐसा करो नाश्ता पुलिस स्टेशन ले जाके दे के आओ। पुलिस स्टेशन गए नाश्ता लेकर गए तो चलो नाश्ता तो दे दिए पिताजी को। तब गए तो 2 साल बाद वापस आए, वहां से कारावास में भेज दिया गया है। ऐसे ही जैसे श्यामजाजू जी के पिताजी, ऐसे यहां सभा में जो वरिष्ठ नेता, ऐसे कई लोग। क्या कारण है? क्या उन्होंने राष्ट्रद्रोह कर दिया? 2 साल जेल जाने का क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। सत्ता का मोह था, सत्ता का लोभ था इंदिरा गांधी का। केवल नेताओं की बंदी नहीं, वैसे तो पहले ही सप्ताह में 30,000 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, पहले सप्ताह में। और उसके बाद जुलाई का पहले सप्ताह में 4 जुलाई को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी चली। कुल मिलाकर इमरजेंसी के कालखंड में 1,30,000 से ऊपर लोगों को जेल में रखा गया है। अब मैं पूछना चाहूंगा, कौन जेल में है आज के दिन में? कौन से ऐसे पार्टी का नेता है जो जेल में जाता है? कहां इमरजेंसी है? 1,40,000 लोग, रिमेंबर 1,30,000 लोग जेल भेजे गए। केवल नेताओं को गिरफ्तार करना नहीं,
देश के जितने व्यवस्थाएं थी सबके ऊपर अंकुश लगाया गया है। रातों रात जितने मीडिया हाउसेस से साहब को सूचना गई, कल सुबह अखबार में जो खबर आएगी पहले हम पढ़ेंगे, यानी सरकार पढ़ेगा, सरकार की अनुमति मिली तो ही आप छाप सकते हो। अब कोई एडिटोरियल लिखता है तो वो पेपर छपने से पहले लिखता है। अब वो एडिटोरियल लिखेगा, फिर वो एडिटोरियल सरकार के सेंसर ऑफिसर्स के पास जाएगा, वहां से आके सेंसर होके छपेगा। संभव ही नहीं था। तो 26 तारीख को लगभग सभी बड़े अखबारों में एडिटोरियल पेज खाली आया, खाली। आज जो कहते हैं ना मीडिया के ऊपर अंकुश, मीडिया के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, जरा याद कर लो भैया, आपको एडिटोरियल लिखने का अधिकार भी नहीं था, पेपर खाली छापते थे। ये था लोग उस समय का अत्याचार। मीडिया की आजादी नहीं, पूरी छीन ली गई। जो मीडिया वाले थोड़ा विरोध करने का कोशिश करते थे उनको अंदर किया जाता था। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाए। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे साल 1991 में बनाया था। हर साल 1 जुलाई को देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी से बचाव में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हैं। इस कठिन दौर में डॉक्टरों ने एक टीम की तरह काम किया। किसी ने अपनी सोच पर बीमारी से लड़ने की रणनीति बनाई तो किसी के सेवा भाव ने कमाल किया। कोई समर्पण का चेहरा बना तो कोई साहस की मिसाल। इसीलिए पूरा देश आज डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए मंगल कामनाएं कर रहा है। मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग समेत धार, होशंगाबाद, सागर और छिंदवाड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कहीं कहीं अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन संभाग के जिलों समेत धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, सागर और दमोह में भी येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि इन इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि उज्जैन संभाग के जिलों समेत धार और इंदौर में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के मुल्ताई में 7 सेंटीमीटर तो हनुमना, रेहली, सौसर, गुढ़, नैनपुर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। आप YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज़ दूरदर्शन पर जाकर समाचारों की लाइव स्ट्रीमिंग दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे और 6 बजे तथा उर्दू बुलेटिन 6:30 बजे देख सकते हैं।
इसके साथ ही आप डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के हिंदी और उर्दू समाचारों के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, डीडी न्यूज MP 1 पर, इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। और अब 5 मिनट में 15 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक किया गया विस्तार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए किए गए गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को बताया ऐतिहासिक। कहा, सरकार की सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को किया है PM ने साकार। जरूरतमंद हितग्राहियों की होगी इस योजना से बड़ी मदद। प्रदेश के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का किया स्वागत। कहा, त्योहारों के सीजन में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई इस राहत से उन्हें मिलेगा बड़ा संबल। कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रृंखला में अनलॉक के दूसरे चरण की आज से शुरुआत। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करना होगा अनलॉक के दूसरे चरण में सख्ती से पालन। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में मिले 223 नए मामलों के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 13,593। राज्य में 572 संक्रमितों की कोरोना संक्रमण से हुई है मौत। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ हुए सर्वाइवर्स की संख्या ज्यादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। चंबल क्षेत्र में कोरोना के नियंत्रण के लिए अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 76.5% होने पर जताई खुशी। कोविड-19 के व्यापक सर्विलेंस के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जन से की अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारियां देकर सहयोग करने की अपील। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों में कोरोना सर्वाइवर्स के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले हुए पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमले और चिकित्सकों का जताया कोरोना सर्वाइवर्स ने आभार। कोविड-19 से जंग के लिए भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर हुई तैयार। भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है वैक्सीन। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की गई है ये वैक्सीन। जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की उच्च स्तरीय बैठक। PM मोदी ने अधिकारियों से तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान के शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृह ग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। भारत और चीन की सेनाओं की चुशुल में मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर स्तर की हुई बातचीत। बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल चीन से
की पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पेंगोंग और अन्य इलाकों से वापस बुलाने की मांग। देश में पहली बार टिड्डी दल को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर उद्योग विहार स्थित हेलीपैड से इस हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हेलीकॉप्टर टिड्डी दल पर कीटनाशक दवाओं का करेगा छिड़काव। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि है। ये इसी अवसर पर मनाया जा रहा है। डॉक्टरों का उनके महान योगदान के लिए आज के दिन किया जाता है सम्मान। भोपाल संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही है अच्छी बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई संभावना। दिन में धूप खिलने और दोपहर बाद देखा जा रहा है बारिश का सिलसिला। पांच मिनट 15 खबरों में बस इतना ही। अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक किया गया विस्तार। प्रदेश के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का किया स्वागत। कहा, त्योहारों के सीजन में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई इस राहत से उन्हें मिलेगा बड़ा संबल। कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रृंखला में अनलॉक के दूसरे चरण की आज से शुरुआत। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करना होगा अनलॉक के दूसरे चरण में सख्ती से पालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी ने अधिकारियों से तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करने पर दिया जोर। भारत और चीन की सेनाओं के चुशूल में मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर स्तर की हुई बातचीत। बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने चीन से की पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पेंगोंग और अन्य इलाकों से वापस बुलाने की मांग। और कोविड-19 के व्यापक सर्वेलेंस के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जन से की अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारियां देकर सहयोग करने की अपील। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। जरूरत न होने पर घर के बाहर न जाएं। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।